अब चूंकि फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि दरअसल जो है वो इंफॉर्मेशनल रेवोल्यूशन है, यानी इसमें इंफॉर्मेशन बिकती है। यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, ट्विटर, ये सब ये इंफॉर्मेशन बेच रहे हैं। इन पे जो एड्स चलती हैं, जो कंपेन्स चलती हैं, जो मार्केटिंग, जो एंटरटेनमेंट, जो सारी चीज़ें हैं, ये इन पे इंफॉर्मेशन बिक रही है। तो इस इंफॉर्मेशन के एक बहते एक जो है वो सैलाब में हमें ये चीज़ बड़े अच्छे से समझनी है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है और कौन सी चीज़ गैर ज़रूरी है। तो द 4 आवर वर्क वीक जो बुक है ये इसी हवाले से है कि इसमें वो कहता है कि जी आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए इररेलेवेंट है, उसको फिल्टर कर दो और उसको मत देखो, उससे अवॉइड करो। वो आपकी न्यूज़ फीड में, वो आपकी स्क्रोलिंग के अप एंड डाउन में नहीं आनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए इररेलेवेंट है। दी 4 आवर वर्क वीक में टिमोथी फेरिस की जो बुक है वो कहता है कि जी अवॉइड बीइंग ओवरलोडेड विद इंफॉर्मेशन। वो कहता है जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए इररेलेवेंट है उसको मत कंज्यूम करो। इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतनी इन्फॉर्मेशन है, और लोग थंबनेल्स पे पता नहीं अफवाहों की और जो है वो अपने से बढ़ा चढ़ा के न्यूज़ को बयान करने की हदें क्रॉस कर देते हैं। तो आपको सिर्फ वो चीज़ें देखनी है जो आपके लिए रेलिवेंट है। वो इबादत ही बेशक क्यों ना हो, जब वो एक्सट्रीम पे पहुंच जाए। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को मना किया कि उसके जिस्म का भी उस पर हक़ है, उसके ख़ानदान का, उसके दोस्त अहबाब का उस पर हक़ है, और उसका अपने जिस्म का, उसका बॉडी का सेहत का ख़ास ख्याल रखने का भी उसके ऊपर हक़ है। तो ये बात हमें सीखनी है और समझनी है कि जो हम, ठीक है मैच देखा जाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है वो पहले मैच देखें 5 घंटे लगा के, फिर उसके बाद मैच पे मीम्स बने और फिर मैच पे वीडियोस बने और फिर ये पूरा सिलसिला चलता रहे, और ओवरऑल जो है वो कोई और एक्टिविटी नहीं है हमारे पास इसके अलावा। तो दूसरी जो चीज़ इस बुक में मैंने सीखी वो ये है कि बूस्ट योर इफेक्टिवनेस आउटसोर्सिंग मैनुअल टास्क। वो कहते हैं कि जो ऐसे टास्क हैं कि जो रेपिटेटिव नेचर के हैं, जो बार बार होने वाले हैं, जो एक ही जैसे हैं, जो सिंपल टास्क हैं, आप वो टास्क खुद परफॉर्म ना करें, बल्कि कोई बंदा हायर अगर कर सकते हैं, या अपने दोस्त या अपने भाई, छोटे भाई, बड़े भाई, या किसी ऐसे दोस्त को अगर वो कह सकते हैं कि वो आपके लिए वो टास्क परफॉर्म कर दे, तो आप वो उससे करवा लें। उससे बाद वो ये कहता है कि अपनी इनकम को, जो तीसरा लेसन है, उसको ऑटोमेट करें। यानी आप हर वक्त आप सिस्टम बनाएं और वो सिस्टम इंडिपेंडेंटली आपसे, आपका मोहताज हुए बगैर वो काम करता रहे। यानी ऐसा नहीं है कि आप उस सिस्टम में नहीं है तो वो सिस्टम फ्लॉप है और वो चलता नहीं है और वो रुका हुआ है, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाएं कि जो खुद ब खुद चलता रहे, उसकी ऑटोमेशन कर दें। चौथा लेसन वो ये देता है कि प्रोएक्टिवली ज़िंदगी को जिए, रिएक्टिवली ना जिए। होता क्या है कि हम अपने वर्क को और अपने टास्क को और अपने पेपर्स के असाइनमेंट्स को और प्रोजेक्ट्स को और वर्क्स को, उन सारी चीज़ों को डिले करते रहते हैं और कहते हैं कि यार अभी टाइम बहुत पड़ा हुआ है, अभी ठहर के कर लेंगे। तो हमें अगर प्लानिंग से, प्रोएक्टिवली यानी दूरअंदेशी से हम टास्क को, अपने काम को तय करके, डिफाइन करके नहीं करेंगे, तो फिर ये आपका पैराडाइम ऑफ थिंकिंग जो है वो रॉन्ग है। हमें इस पैराडाइम ऑफ थिंकिंग से चलना है कि जो आपने 5 साल बाद, 10 साल बाद चीज़ करनी है, जो 1 साल बाद करनी है, जो 1 हफ्ते बाद करनी है, 1 माह बाद करनी है, वो आप पहले से डिफाइन कर लें कि मुझे ये काम, ये इतनी देर में इतना काम, इस बंदे के थ्रू, इस सिस्टम के थ्रू, इन इन जराए से ये काम करना है। तो ये चौथा लेसन था। पांचवें लेसन में वो ये कहता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे तो ये कोई बुरी बात नहीं है। आपने अपने टास्क को इस तरह मैनेज किया है कि आपका सारा काम हो रहा है। अब इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप 10 घंटे काम नहीं कर रहे, आप 12, 14, 15 घंटे काम नहीं कर रहे, बल्कि आपने चीज़ों को मैनेज इस तरह किया है डेलीगेट करने से, और जो रेपिटेटिव टास्क हैं उनको दूसरे लोगों की जिम्मेदारी लगाने से, कि आप बड़ी आसानी से कुछ और ज़्यादा सेंसिटिव किस्म के
ज़्यादा क्रिएटिव किस्म के और ज़्यादा मुश्किल और चैलेंजिंग टारगेट्स जिनके लिए आपकी ज़रूरत ज़्यादा है और जो आपके बगैर हो नहीं सकते और जो सिस्टम बनाने के लिए ज़रूरी हैं, आप उन पे फोकस करें। तो ये 5 लेसन्स दे जो मैंने इस बुक से द 4 आवर वर्क वीक से सीखे और आई होप कि मैं आप तक पहुंचाने में कामयाब रहा हूं।